एक नगर में उत्तानपाद नाम के राजा रहा करते थे। अब कथा को बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा आनंद आएगा आपको। उत्तानपाद राजा के पास में एक पत्नी थी, उनका क्या नाम था? सुनीत। अब सुनीत किसे कहते हैं? सुनीत क्या है? सुनीत वो स्त्री होती हैं जिनके विचारों में सुंदरता होती है, जिनके विचारों में शीतलता होती है। एक एक स्त्री ऐसी होती है, जब पति परेशान होता है तो उसको समझाने का कार्य किसका करती हैं? उसको समझाने का कार्य मित्र का करती हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। पति किसी कार्य में उलझ जाते हैं तो पत्नी सुनीत बन करके उसके रास्ते को निकालने का प्रयास करती हैं। ये सुनीत का धर्म है। लेकिन सुनीत के पास में कोई संतान, कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी। सुनीत कहने लगी, हमारे पास में कोई पुत्र पुत्री नहीं है। उत्तानपाद कहने लगे, तुम कहें तो हम दूसरा विवाह कर लें। सुनीत के विचार तो सुंदर है ही, जैसी आपकी इच्छा। उत्तानपाद ने विवाह किसके साथ में किया? सुरुचि रानी के साथ। सुरुचि किसे कहते हैं? जो अपने कार्य में, अपने मतलब में चतुर होती है, उसे सुरुचि कहते हैं। सुरुचि के साथ में विवाह किया। सुरुचि कहने लगी, सुनीत इस महल में नहीं रहेगी, दूसरा स्थान दे दो। दूसरा स्थान दे दिया। वो वहीं मगन रहने लगी। जहां आनंद है वहां सब कुछ है, वहीं रही। समय व्यतीत होता गया। सुरुचि से एक पुत्र हुए। ब्राह्मणों ने उस पुत्र का क्या नाम रख दिया? उत्तम कुमार। सुनीत से भी पुत्र हुआ। ईश्वर की कृपा से जो सुनीत से पुत्र हुआ उसका नाम ध्रुव रख दिया। लेकिन ध्रुव जन्म से ही ऐसे थे कि ईश्वर को पहचानने वाले। किसी को आत्माओं का ज्ञान होता है, किसी को ध्यान का ज्ञान होता है, किसी को विचारों का ज्ञान होता है। अच्छा, आपने देखा होगा कोई कोई बच्चा जन्म से ही चतुर होता है। जन्म लिया और चतुराई उसकी 1, 2, 3 साल का हुआ, हम लोग कहते हैं भैया बड़ा चतुर बालक है ये तो है? फिर हमारे बुजुर्ग लोग घर के कहते हैं इसे पूर्व जन्म का आत्माओं का ज्ञान है? और कोई कोई बच्चा ऐसा होता है 10 साल तक हो गया लेकिन कोई चतुराई नहीं है उसके अंदर। ऐसे ध्रुव थे। लेकिन ध्रुव को यह पता था, ज्ञान तो सब कुछ था, लेकिन ध्रुव को यह पता था कि माता ही होती है, पिता होता ही नहीं है, क्योंकि पिता से कभी मिले नहीं। एक दिन छोटे छोटे बालकों के साथ में खेल रहे, बालकों के पिता आए, गोदी में उठाया, लेकर के चल दिए। छोटे से ध्रुव ने कहा, ये कौन है? कि ये पिता। पिता कौन होता है? जैसे माता होती है वैसे ही पिता होता है। कहने लगे, आज अपनी माता से जाके पूछूंगा कि मेरा पिता कौन है। माता से कही, मेरा पिता कौन है? माता रो गई, कैसे बताऊं, पिता तो अलग रहता है। और सुरुचि हमें पसंद नहीं करती, मैं कैसे बताऊं, फिर भी बताना पड़ेगा। बेटा, जो इस नगर का राजा उत्तानपाद, वही तो तुम्हारा पिता है। ध्रुव 4 वर्ष की अवस्था में कहने लगे, आज ही पिता से मिलने जाऊंगा। मैया ने कही, जाओ। छोटे से ध्रुव चल दिए पिता से मिलने। पिता सिंहासन पे बैठे, उनकी सौतेली माता का पुत्र उत्तम कुमार गोदी में। मन में विचार आया, मैं भी बैठूंगा। होता है ना, 2 बच्चे बराबर के, एक को गोदी में उठा, दूसरा रोएगा, मुझे भी लो गोदी में, फिर पिता दूसरी गोदी में उठा लेगा। दौड़े ध्रुव। सौतेली माता ने हाथ पकड़ा सुरुचि ने, तुम गोदी में नहीं बैठ सकते, दूसरी माता के पुत्र हो और बैठना चाहते हो तो भगवान का तप करो। ध्रुव चल दिए, अब मैं तप करके ही वापस लौटूंगा। ये कथा क्यों सुनाते हैं?
ये कथाओं से हमें चेतावनी ज्ञान मिलता है, चेतना जागती है, हृदय का रूप जागता है। गए, माता मैं तप के लिए जाऊंगा। माता कहने लगी जाओ। जाते समय बालक तो है ही, नेत्रों में आंसू आए, मैया मैंने भगवान को देखा नहीं है, कैसा है बताओ तो सही, कैसा है मेरा भगवान। माता रोते रोते कहने लगी बाबले क्या बताऊं, भगवान तो जहां प्रकट होता है तो अनजाना भी उसे जान जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। और रोते रोते कहने लगे दे मैया मोई बताए कहां पर रहते राम हमारे। दे मैया मोई बताए कहां पर रहते राम हमारे। रहते राम हमारे मैया, रहते राम हमारे। दे मैया मोई बताए कहां पर रहते राम हमारे। रहते राम हमारे। कहां पर रहते हैं भगवान बता तो दो। जहां तू तप करेगा वहीं भगवान मिल जाएगा। चल दिए नारद जी। कहने लगे बालक है, देख तो लूं तपस्या के योग्य है या नहीं। आए कौन है? उत्तानपाद का पुत्र। कहां जा रहे हो तप करने के लिए? बेटा तपस्या कोई खिलौना नहीं है, बड़ी बड़ी परेशानी आएगी। कहने लगे उस बात से मुझे डराओ मत, मुझे जाने दो। जाओगे कि हाँ? लेकिन तुम्हें पता तो नहीं है किस मंत्र से भगवान मिलेगा, चरणों में गिर पड़े, ये बता दो। कहने लगे ये मंत्र का जाप करना, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। जो स्त्री 24 घंटे के अंदर अपने घर के अंदर 51 बार भी इस मंत्र का जाप कर ले, उस घर में कोई भी हले आने से पहले वापस हो जाती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज उसी समय घर में अगर तुम्हारा बालक है, पत्नी है, पिता है, भाई है, बंधु है, स्त्री है, पति है, अगर वो ज्ञानी है तो उसे उसी समय गुरु मान लो। बोली वृंदावन बिहारी लाल। देरी मत लगाओ, उससे सलाह लेना प्रारंभ कर लो, उसे घर का गुरु बना लो, वो सही सलाह देगा। आज उसी समय कहने लगे मधुवन नाम के क्षेत्र में गोविंद मिल जाएगा। मधुवन नाम के क्षेत्र में गए, जहरीले सर्प, मंत्र का जाप किया, सारे सर्प चले गए। पहले महीने में जल पी के 1 महीना काटा, दूसरे महीने में सूखे पत्ते खा करके 1 महीना काटा, तीसरे महीने में हवा चलती है उसको ग्रहण करके 1 महीना निकाल दिया, और फिर उसके बाद में एक क्षण से खड़े होकर के इसी मंत्र का जाप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्छा, एक चीज मुझे ध्यान आया, कई लोग कहते हैं इस मंत्र के आगे नमो लगता है या पीछे। जैसे हम कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कई लोग कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कौन सा ठीक है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कई लोग बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आगे भी नमः लग गया, पीछे भी नमः लग गया। जो आगे नमः और पीछे नमः कौन लगा सकता है? जो वैष्णव संत है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। जो वैष्णव संत है वो आगे भी नमा दे सकता है और पीछे भी नमा दे सकता है।
हमारे अंदर गृहस्थी वालों के अंदर इतनी पावर नहीं है कि दो दो नमः बोल सकें हम एक मंत्र में, इसलिए हमें तो यही कहना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ? मेरे से कई बार ये सवाल मेरे पास में आए, आगे नवा लगाते हैं पीछे भी, कौन सा सही है? दोनों सही तो दोनों है, गलत कोई सा है ही नहीं, लेकिन बोलना किसको कैसे है वो बताया मैंने आपको, है ना? ऐसा बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हाँ, इस मंत्र का जाप किया, राक्षसों ने बड़ा परेशान किया, देवता कहने लगे इसके ऊपर जल की वर्षा कराएं, भाग जाए, ये कौन है? लेकिन वो तो देवता है। भगवान कमंडल हाथ में लेके आए, जल की छींटा लगाई, ध्रुव खड़े हुए, चरणों से गिरे, भगवान ने हृदय से लगा लिया। पागल, तुम्हारी चरणों की जगह थोड़ी ना हृदय। अब कही कि तुम कुछ मांगो। भगवान तो इतने सरल होते हैं भैया, दो ही व्यक्ति सरल हैं, एक भगवान एक माता। माता को खुश करने में टाइम नहीं लगता, भगवान को खुश करने में भी टाइम नहीं लगता। हाँ, भगवान कहने लगे कुछ मांगो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सेवा करनी। भगवान कहने लगे अपने मन से कुछ देते हैं, दो। कलयुग में किसी भी लड़की लड़के का विवाह होगा तो आकाश में सप्तऋषियों के तारे हैं, उन तारों में तुम्हारा तारा होगा, उसे बोलेंगे ध्रुव तारा। विवाह के बाद में आकाश में ब्राह्मण कहेंगे ध्रुव दर्शन कर लो, तो शादी संपूर्ण हो जाएगी वहां। बोली वृंदावन बिहारी लाल। इतना कहकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए और ध्रुव जी वापस पहुंचे। मन में विचार आया कि सबसे पहले मुझे सौतेली मैया के चरणों को छूना चाहिए। अगर सौतेली मैया कहती नहीं कि भाग जा, तू गोदी में नहीं बैठ सकता, तब कर, तो शायद मुझे गोविंद परमात्मा नहीं मिलता। अगर किसी के चिल्लाने से मेरा जीवन बदल जाए तो वही तो गुरु है। पुत्र ने आज सिगरेट पी, माता को पता पड़ गया, माता कहने लगे चलो आज पी ली, बताइयो मत घर वालों को, तो वो दूसरे दिन एक पैकेट पिएगा, है? और पैकेट से छोड़ते छोड़ते अब मदरा पे पहुंच जाएगा। मदरा पे छोड़ते छोड़ते अब तुम्हें मार के पैसे मांगने लगेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। है? परेशानी तुम्हारे लिए पैदा कर देगा। बच्चा है, गलती कर ली, कोई बात नहीं, बीज मत डालो, बीज डालते ही मिट्टी को खोद के फेंक दो जिससे वृक्ष पैदा ना हो। आज उसी समय जब ऐसा सब कुछ हुआ, ध्रुव जी वापस पहुंचे, सौतेली मैया के चरण छुए, पिता की गोदी में बैठे। पिता ने हृदय से लगाया, हे ध्रुव, तुम जैसा पुत्र मेरा है। सौतेली मैया का पुत्र सौतेली मैया का पुत्र उत्तम कुमार जंगल में पहुंचा, अच्छ लोगों ने मार दिया। ध्रुव जी ने सारे अच्छों को मारा। उसी दिन से महान राजा कहलाने लगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। धर्म के रास्ते पर चलने वाला धर्मी होता है, अधर्म के रास्ते पे चलने वाला अधर्मी हो जाता है। हम ही धर्मी हैं, हम ही अधर्मी हैं, अलग कुछ नहीं है। मैंने अभी आपसे एक बात कही, आप उस पर अमल करें तो बहुत कुछ मिलेगा। कि घर में जो ज्यादा होशियार विद्वान है उसे गुरु की पदवी देकर के उससे ज्ञान लो, चाहे वो बच्चा हो, इससे मतलब नहीं है। विद्वान का कोई आयु नहीं होती है। एक माता थी घर में बड़ी विद्वान, पति ने कभी भगवान का नाम नहीं सुना। पास में ही भागवत चल रही, पत्नी ने कही भागवत सुने आओ। पति कहने लगा उससे मिलेगा क्या? कि जो तुम कहोगे। पति कहने लगा ऐसी चीज फ्री में मिल रही तो हम जरूर जाएंगे। हैं? ध्यान देना कथा की ओर। पत्नी ने कही जो तुम कहोगे वो मिलेगा। पति कहने लगे कुछ देना तो नहीं है? नहीं कुछ नहीं देना, तुम बस सुन आओ। पति कहने लगा ये तो बड़ी सरल चीज है, कथा सुनो सब कुछ मिले। और पति उस गांव का
पत्नी का जो पति था उस गांव का सबसे बड़ा पैसे वाला, और सब गांव वाले ने कथा कराई। जब वो पहुंचे तो सब खड़े हो गए, अरे आओ आओ, तुम आए, अरे आप आए पांडाल। एक व्यक्ति ने फर्श के ऊपर अपनी स्वापी बिछा दी कि बड़े आदमी हैं, थोड़ा फर्श नहीं है, और वो वहां बैठ गया। और वहां क्या आवाज आई कि आओ जी, सबने कही आओ जी बैठो जी, आओ जी बैठो जी। इतनी उसने सुन पाई, जब तक कथा शुरू हुई वो सो गया उसी स्वापी पे, लंबे पैर करके सो गया। किसी ने जगाया नहीं, बड़ा आदमी है कैसे जगाएं, अभी कुछ कह दे हमसे, पैसे वाला है भाई बहुत। सोता रहा बेचारा। कथा समाप्त हो गई, सब उठ के चले गए, किसी ने जगाया नहीं। अब जिसकी स्वापी थी वो बैठा रहा कि जो उठे तो हमें हमारी स्वापी मिले। सब चले गए उठ के, लेकिन जिसकी स्वापी थी वो बेचारा बगल में बैठा रहा कि इनकी आंख खुले तो अपनी स्वापी लूं और जाऊं घर। कथा के आधे घंटे बाद आंख खुली, अरे सब लोग गए कि हाँ प्रभु कथा कैसी लगी? अरे बहुत बड़ी, बहुत अच्छी लगी कथा, आनंद आ गया कि हमारी स्वापी हाँ घर पहुंच। पत्नी ने कही कैसी लगी भागवत के? बड़ी सुंदर। क्या सुनाया? कि आओ जी बैठो जी, आओ जी बैठो जी। पत्नी कहने लगी जी, तो मुझे पत्नी समझ गई सो गया होगा जाते ही जाते, ऐसा ही है, सो जाता है। कई आदमी खड़े खड़े सो जाते हैं। पत्नी ने कहा कैसी कथा? बहुत सुंदर। क्या क्या सुना? आओ जी और बैठो जी। ठीक है। पत्नी ने कहा इसी का जाप करो। पत्नी ने कहा इसी का जाप करो, आओ जी बैठो जी, आओ जी बैठो। ठीक है करूंगा। अब शाम के समय पत्नी तो सो गई, लेकिन भैया वो तो दिन में पूरे दिन सो लिया, तो रात में नींद कहां से आएगी? अब रात में यही कहे कि आओ जी बैठो जी, आओ जी बैठो जी। पत्नी ने कहा ये मंत्र है तुम्हारा, इसे ही जपो। कहने लगे आओ जी बैठो जी, आओ जी बैठो। ज्ञान। रात में उस घर में चोर आ गया और चोर ने पूरा सामान चुराया, तो वो तो कह ही रहा था कि आओ जी, वो कहने लगा आओ जी। चोर कहने लगा मुझे लगता है इसको पता चल गई कि चोरी करी है, अब जी सुबह नहीं छोड़ेगा। जब चोर भागा तो कहने लगे बैठो जी। वो कहने लगा अब तुझे समझ गया। चोर कहने लगा इससे तो इसका सामान लौटा ले तो प्राण भले ही बच जाए। वो तो कहता ही था आओ जी बैठो। ध्यान से सुनना। चोर दौड़ते दौड़ते पहुंचा, प्रभु ये तो तुम्हारे घर से चुराया माल, और ये दूर से चुरा के लाया हूं, और के घर से ये भी रख लो, लेकिन किसी से कहना मत। तो कहने लगा ठीक है। पत्नी के पास दौड़ते दौड़ते पहुंचा, तुम्हारे मंत्र में तो बहुत ताकत है। कि कैसे? कि तुमने सही कहा था कि भागवत से जो चाहोगे वो मिलेगा। मैंने तो आज ही रात को जाप किया, आओ जी बैठो जी, इतना सारा सोना आ गया। बोली वृंदावन बिहारी। अगर मैं डेली कथा सुनता तो जाने क्या मिलता है? भगवान के शब्द को कुछ मन में धारण कर लो, कुछ तो करो। यहां भागवत में लाखों शब्द आते हैं, एक शब्द का अगर तुमने मन में धारणा कर ली जीवन बदल जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। अगर मन में सत्य। अच्छा एक बात और है, आजकल आदमी करते हैं झूठा जाप, और देखने वाला शायद सत्य करने लग जाता है। तुम करो तो सही, झूठा ही करना शुरू कर दो। सत्य नहीं है तो झूठ करो। तुम तो झूठ कर रहे हैं, पड़ोसी करेगा सही। डेली मंदिर जाओगे तो पड़ोसी ने कहेगी जे भी जाती है, इसका महानता बढ़ रही, मैं भी जाऊंगी। तुम तो झूठ के लिए जा रहे हो, वो सत्य के लिए जाएगी। तो कुछ करो हैं? और कैसे करो? 1 मिनट कीर्तन में चलो मेरे साथ में। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और यही गाओ, क्षण भर के लिए कोई राधा नाम जप ले, झूठा ही सही। क्षण भर के लिए कोई राधा नाम जप ले, झूठा ही सही। क्षण भर के लिए कोई राधा नाम जप ले, झूठा ही सही। क्षण भर के लिए कोई राधा नाम जप ले, झूठा ही सही। ऐसे भैया ठंड पड़ रही है, नसें जाम हो जाएंगी। पल भर के लिए कोई श्यामा श्याम जप ले, झूठा ही सही। क्षण भर के लिए कोई श्यामा श्याम जप ले, झूठा ही सही। क्षण भर के लिए कोई राधा नाम बोल ले, क्षण भर के लिए कोई राधा नाम बोल ले। क्षण भर के लिए कोई
कोई राधा नाम बोल ले, क्षण भर के लिए कोई राधा नाम बोल ले। ऐसे नहीं भैया, झूठा ही सही क्षण भर के लिए कोई श्यामा श्याम जप ले, झूठा ही सही ओ क्षण भर के लिए कोई राधा नाम बोल ले, झूठा ही सही। क्षण भर के लिए कोई प्यारी राधा बोल ले, क्षण भर के लिए कोई प्यारी राधा बोल ले, क्षण भर के लिए कोई प्यारी राधा बोल ले, क्षण भर के लिए कोई प्यारी राधा बोल ले। झूठा ही सही क्षण भर के लिए कोई राधा नाम जप ले, झूठा ही सही। मस्ती में झूमे भाव ले। भैया थोड़े मटकने वाले मटक लो, हाँ मटकने का समय है। क्षण भर के लिए कोई हमसे जाप कर ले, झूठा है सही क्षण भर के लिए कोई जाप कर ले, झूठा ही सही। अरे राधा है मोहन और मोहन है राधा, राधा है मोहन और मोहन है राधा, राधा है मोहन मेरा मोहन है राधा, राधा है मोहन मेरा मोहन है राधा, राधा के बिन मेरा जीवन है आधा, राधा के बिन मेरा जीवन है आधा, श्यामा के बिन मेरा जीवन है आधा आधा, श्यामा के बिन मेरा जीवन है आधा। पल भर के लिए कोई अपना उसको बना लो, पल भर के लिए कोई अपना उसको बना लो, पल भर के लिए कोई उसका खुद बन जा, पल भर के लिए कोई उसका खुद बन जा। झूठा है सही पल भर के लिए कोई श्यामा श्याम जप लो, झूठा है सही ओ पल भर के लिए कोई श्यामा श्याम जप लो, झूठा ही सही। कोई बात नहीं, बैठे बैठे मटको, बैठे बैठे हरी बोल। हरी बोल भैया। भैया खड़े होने वाले अपनी अपनी जगह खड़े होकर मटको थोड़ा सा। पल भर के लिए कोई हमको जाप कर लो, झूठा ही सही ओ पल भर के लिए कोई राधा जाप कर लो, झूठा ही सही। क्षण भर के लिए कोई श्यामा श्याम बोल लो, पल भर के लिए कोई श्यामा श्याम बोल लो, पल भर के लिए कोई श्यामा श्याम बोल लो, पल भर के लिए कोई श्यामा श्याम बोल लो, झूठा ही सही पल भर के लिए कोई श्यामा श्याम जप लो, झूठा ही सही ओ पल भर के लिए कोई श्यामा श्याम बोल लो, झूठा ही सही। आगे अरे हृदय है राधा और मन भी है राधा, हृदय है राधा और मन भी है राधा, हृदय है राधा राधा मन भी है राधा राधा, हृदय है राधा राधा मन भी है राधा, दिल भी है राधा राधा तन भी है राधा, दिल
दिल भी है राधा राधा तन भी है राधा दिल भी है राधा राधा तन भी है राधा दिल भी है राधा राधा तन भी है राधा क्षण भर के लिए कोई उससे प्यार कर ले क्षण भर के लिए कोई उससे प्यार कर ले क्षण भर के लिए कोई उससे प्यार कर ले क्षण भर के लिए कोई उससे प्यार कर ले झूठा ही तय क्षण भर के लिए कोई राधा नाम रट ले झूठा ही तय क्षण भर के लिए कोई राधा नाम जप ले झूठा ही तय क्षण भर के लिए कोई श्यामा श्याम बोल लो क्षण भर के लिए कोई श्याम श्याम बोल लो क्षण भर के लिए कोई श्यामा श्याम बोल लो क्षण भर के लिए कोई श्याम श्याम बोल लो झूठा ही तय क्षण भर के लिए कोई श्यामा श्याम रट लो झूठा ही तय क्षण भर के लिए कोई राधा नाम जप लो झूठा भाव में धन भी है राधा और दुनिया है राधा 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 मैं भी हूँ राधा राधा तुम भी है राधा मैं भी हूँ राधा राधा तुम भी हो राधा मैं हूँ राधा राधा तुम भी हो राधा मैं भी हूँ राधा तुम भी हो राधा पल भर के लिए कोई अपना प्यार दे दो पल भर के लिए कोई अपना प्यार दे दो पल भर के लिए कोई अपना प्यार दे दो पल भर के लिए कोई अपना प्यार दे दो झूठा ही सही पल भर के लिए कोई राधा नाम रट लो झूठा ही सही पल भर के लिए कोई राधा नाम बोल लो झूठा ही सही पल भर के लिए कोई श्यामा श्याम जप लो पल भर के लिए कोई श्याम श्याम जप लो पल भर के लिए कोई श्यामा श्याम जप लो पल भर के लिए कोई श्याम श्याम जप लो झूठा ही सही पल भर के लिए कोई राधा नाम बोल लो झूठा ही सही पल भर के लिए कोई श्यामा श्याम रट लो झूठा ही सही पल भर के लिए कोई राधा नाम बोल लो झूठा ही सही पल भर के लिए कोई राधा नाम रट लो झूठा ही सही पल भर के लिए कोई राधा नाम जप लो झूठा ही सही बोली राधा रानी सरकार बरस कहते हैं। इस कथा को बड़े मन और भाव से सुने। देखो कथा होती है कि यात्रा, जो भागवत कथा तुम सुन रहे हैं ये यात्रा है। और ये यात्रा कौन सी है? तीर्थों की यात्रा। जो हम तीर्थ की यात्रा शरीर से करने यात्रा करते रहते हैं तो भगवान के धाम के लिए जाना है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। इस यात्रा में भजन का भी आनंद मिलता है। इस यात्रा में दृष्टांत कथाओं का आनंद मिलता है। इस यात्रा में भक्ति और ज्ञान और वैराग हमारे साथ साथ में रहता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हमारी धरती का पहले क्या नाम था? अज। सबसे पहला नाम धरती का अज है। जब से भरत जी ने राज किया उस दिन से इसका नाम भारत वर्ष पड़ा, भरत जी के नाम से। अंग्रेजों का राज आया तो धरती का कई नाम जगह से बदल दिया। जैसे इंद्रप्रस्थ नाम था उसका नाम दिल्ली रख दिया। हमारे यूपी में एक जिला पड़ता अलीगढ़,
वहां इतने संत हुए, अलीगढ़ के ही संत ने और बांके बिहारी को वृंदावन में प्रकट किया था। बोली वृंदावन बिहारी लाल। जिस संत का नाम है हरिदास। श्यामा प्यारी प्यारी कुंज दुलारी, जय जय श्री हरिदास प्यारी। हरिदास जी का स्थान है वृंदावन के अंदर टटिया स्थान। टटिया स्थान ब्रज का सबसे पुराना आश्रम है। और टटिया स्थान में न कोई पंखा है, न कोई कूलर है, न कोई लाइट है, न कोई गद्दा है, न कोई रजाई है, न कोई तकिया है। वहां की रेत ही रजाई है, वहां का रेत ही तकिया है। दीपकों से आज भी व्यवस्थाएं होती हैं, क्योंकि वो हरिदास का स्थान है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हरिदास कहां के थे? अलीगढ़। अलीगढ़ जिला किसकी नगरी थी? संतों की नगरी थी। उसका नाम क्या था? हरिगढ़। हरिगढ़ नाम था। अंग्रेजों के राज से उसका नाम अलीगढ़ रख दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ध्यान से सुनना, कथा की ओर बड़ा ध्यान दो भैया। आज उसी समय भरत जी जब एक घर में जन्म हुआ तो भरत जी को लगा इस घर में तो मोह है, इस घर को छोड़ना चाहिए मुझे। भरत जी उस घर को छोड़ करके मोह को त्याग के बियावान जंगल में पहुंचे और बियावान जंगल में गंडकी नाम की नदी के किनारे तपस्या करी। लेकिन वहां भी बड़ी विपदाएं। ये कथा केवल आपको मोह के विषय में मिल रही है। मोह को तुम त्यागोगे या मोह तुम्हें त्यागेगा, ये कथा का एक मतलब है। ध्यान से सुने। जंगल में पहुंचे, गंडकी नाम की नदी के किनारे तप किया। तप करने के बाद देखा कि हिरनी जल पीने के लिए गंडकी नाम की नदी में पहुंची। हिरन की गर्जना से वो गंडकी नाम की नदी को फलांगना चाहा। गर्भवती थी, बालक गंडकी नाम की नदी में गिर पड़ा। भरत जी दौड़े, बालक को उठाया। माता को देखा, मर गए। भरत जी उस बालक के साथ में रहने लगे। भरत जी मोह को छोड़ करके आए थे। गोस्वामी जी ने रामायण में लिख दिया है कि मोह सकल ब्या दिन कर मूला, ताते उपजत नए नए सूला। मोह का एक वृक्ष है। उस मोह के वृक्ष के कांटे इतने जल्दी प्रकट होते हैं कि वो घेर लेते हैं। पति के साथ विवाह हुआ, बच्चे हुए, मोह बढ़ गया। बच्चों के बच्चे हुए, मोह बढ़ गया। धीमे धीमे मोह इतना बढ़ गया, मोह को छोड़ना बड़ा विचित्र है। तो आज उसी समय भरत जी मोह को छोड़ने गंडकी नाम की नदी के साथ में आए। बालक के साथ में सोए, खाएं, पिए। अब तो बालक से मोह लग गया। मोह किसी से भी लग सकता है। मोह का कोई रूप नहीं होता है मेरे प्रिय भक्तों। मोह स्त्री से लग जाए, मोह पुत्र से लग जाए, मोह पुत्री से लग जाए, मोह पड़ोसी से लग जाए, मोह जानवर से लग जाए, मोह तन से लग जाए, मोह अपने नेत्रों से लग जाए। हिरन का बालक भाग गया बड़ा होकर के। भरत जी ने उस हिरन के बालक के मोह में अपने प्राणों को त्याग दिया। तीसरे जन्म में भरत जी ने एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। ब्राह्मण की 2 पत्नी थी। एक पत्नी से कौन हुए कि एक पत्नी से हुए 4 पुत्र, एक पत्नी से और हुए एक पुत्री, एक पुत्र। पुत्र कौन थे? भरत जी। भरत जी जन्म से किसी से बोलते नहीं थे। स्नान का ध्यान नहीं, खाने का ध्यान नहीं, सोने का ध्यान नहीं। भजन में लगे रहते, क्योंकि पूर्व जन्म का सब ज्ञान था। भरत जी के माता पिता दोनों समाप्त हो गए, लेकिन भरत जी नहीं बोल पाए, ना पढ़ पाए, ना होशियार हो पाए। भरत जी के भाई उनको दंड देने लगे। जंगल में भेजें, घास खोद के लाओ। भरत जी घास नहीं खोदें, पशु पक्षियों को, पूरी खेती को जड़वा दें। बगीचे में जाओ, पक्षियों को भगाना। भरत जी पक्षियों को बुला बुला के भोजन कराएं। भरत जी को मार के भगा दिया, भाग जाओ घर से।
जीवन का संग जो होगा वो भक्ति के साथ में होगा। ज्ञान जब मिलेगा वो अज्ञानता को दूर करने से मिलेगा, और अज्ञानता को दूर कौन कर सकता है? अज्ञानता को दूर केवल एक चीज है, छोटी सी जप। अगर किसी का जप करोगे ईश्वर का, तो आपको अज्ञानता आपके हृदय से दूर होगी। मैंने आज की कथा में सबसे ज्यादा आपको ये बताया है कि दास बनना बहुत जरूरी है। जो दास बन गया उसे सब कुछ मिल गया है? एक कथा दिमाग में आ गई, बतलाता हूं। सूरदास किसके भक्त थे? भगवान कृष्ण के। और गोस्वामी तुलसीदास किसके भक्त थे? राम जी के। अब वो तो राम जी को बड़ा बताएं, वो कृष्ण को बता बड़ा। सूरदास कहने लगे मेरा कृष्ण बड़ा है, वृंदावन वासी है। गोस्वामी तुलसीदास कहें अयोध्या का वासी मेरा राम बड़ा है, तेरा कृष्ण छोटा है। दोनों में झगड़ा, लेकिन है तो दोनों बराबर। झगड़ा फिर भी चल रहा है। सूरदास अंधे। सूरदास ने खबर करवाई गोस्वामी तुलसीदास के पास कि मेरे वृंदावन में आओ, मैं बताऊंगा कि मेरा गोविंद कैसे बड़ा है। गोस्वामी तुलसीदास कहने लगे आता हूं, देखता हूं तुम्हारा गोविंद कैसा है, मेरे राम के आगे तो कुछ नहीं। प्रेम की लड़ाई, ध्यान से सुन, बड़ी सुंदर कथा, बहुत दिन बाद मेरे दिमाग में आई। गोस्वामी तुलसीदास आए और कहने लगे हाँ सूरदास जी अंधे, हाँ कौन कहता है राम जी बड़ा है? मेरा कृष्ण बड़ा है। गोस्वामी जी कहने लगे लड़ो मत, हम तुम लड़ेंगे बेकार है। एक तराजू मंगाओ, एक तराजू में तुम बैठ जाओ, एक तराजू में मैं, और जो तराजू भारी होगा उसी का भगवान बड़ा है। बोली वृंदावन बिहारी। सूरदास कहने लगे हाँ ऐसा करो, ऐसा ही करो। सूरदास अंधे, गोस्वामी तुलसीदास ठीक है मंगा। एक तराजू मंगाई, वृक्ष की डाली से टांग दी। बैठो अपने अपने भगवान का नाम लेके, देखते हैं किसका भगवान बड़ा है। सूरदास कहने लगे बातें मत बनाओ, मेरा कृष्ण ही बड़ा है। गोस्वामी जी ने कहने लगे ज्यादा मत बोलो, मेरा राम ही बड़ा है। कहने लगे बैठो। सूरदास जी ने कही, आवाज लगाई और यही कही बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, और बैठ गए एक तराजू में। गोस्वामी जी से कही बैठो। गोस्वामी तुलसीदास कहने लगे बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बैठ गए एक तराजू में। सूरदास का तराजू ऊपर हो गया, गोस्वामी तुलसीदास का नीचे। गोस्वामी तुलसीदास कहने मैंने कहा था मेरा राम ही बड़ा है, तेरा कृष्ण छोटा है। सूरदास जी साहब अब क्या बोला? आज रोते रोते कहने लगे मेरी आंख अंधी हो गई, पागल हो गया, इसकी सेवा करते करते आज मेरी बेइज्जती करा दी। इससे आज जाके लड़ूंगा, इसकी मूर्ति फूर्ति सब जमुना जी में डाल दूंगा। पहुंचे प्रेम की लड़ाई, पहुंचे कुटिया में। भगवान कृष्ण कहने लगे सूरदास जी कैसे नाराज हो? तू तो मुझसे बोले ही मत, तेने आज मेरी बड़ी बेइज्जती कराई है। गोस्वामी तुलसीदास आयो, अयोध्या आते मेरी बेइज्जती है गई। भगवान कहने लगे रूठते क्यों हैं सूरदास जी? तुम और बाबा रूठ जाते हो, मुझे भूख लगी है। मैं ना तो खवाऊं, ना माखन खिलाऊं, ना दूध पिलाऊं, ना कछु आज खिलाऊंगा ही नहीं। तो आज तो जमुना जी में फेंक के आऊंगा, तेने परेशान कर दो, आज मेरी बेइज्जती कराए दे। प्रेम की लड़ाई। भगवान ने हाथ पकड़ो, सुनो तो सही, झटका मार दिया। मैं तुझसे बोलूंगा ही नहीं, वो देखे ही मत, तेने मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती कराई है। कहुए मुंह दिखावे लाग ना रहे हो, आज मेरी बेइज्जती है गई। तेरे ऊपर बड़ो अहंकार करो, तेने मेरी बेइज्जती कराए दी। प्रेम की लड़ाई। भगवान कहने लगे मेरी सुन तो सही, इतना ना बोले, मेरी सुन के सुनाओ। एक बात बताओ, तराजू में ज्यादा आदमी बैठेंगे वो भारी होगा कि कम? कि ज्यादा बैठेंगे वो? कि तुम एक बात बताओ, उसने कही बोल सियावर रामचंद्र की जय, तुमने कही बांके बिहारी, राधा को नाम तो लियो ही नहीं तुमने, है? फिर भी मोसू आके लड़ रहे हैं। सूरदास जी रो गए, ये तो बड़ी गलती है गई मुझसे, मैं तो से लड़ रहा हूँ। मेरी राधा को नाम लियो नहीं, धम से बाम बैठ के जाके तो बेइज्जती नहीं होगी तो क्या होगा? राधा ही तो रानी है जब ब्रज की। राधा मुझसे आके लड़ रही, तुम्हारे सूरदास ने मेरो नाम ना लियो, तुम्हारो ले लो। जिस ब्रज की रानी राधा है उसी को तुमने छोड़ दिया।
सूरदास ने उठाई डंडी, अब देखूंगा मैं गोस्वामी तुलसीदास से, बड़ो बोल रहा हो ज्यादा ज्यादा है। पहुंचे सूरदास जी, अरे गोस्वामी तुलसीदास वापस लौट, हमसे बड़ी गलती है गई है, भूल गए हम तो, अब तोल ले तराजू में दोबारा से, ला तराजू कहां है। गोस्वामी जी कहने लगे बार बार ना तुलो जा भैया, एक ही बार तुलो जा, जो कुछ हो तो है गो, के नाए दोबारा तुलना पड़ेगो, के नाए के तुल, कहने लगे तुलो, फिर दोबारा तराजू में बैठ गए। सूरदास ने कही बोली राधा कृष्ण की जय, धम से बैठ गए, सीताराम की जय, धम से बैठ गए, दोनों तराजू सेम बराबर हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उसी दिन से मित्रता हो गई गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास की, कि तेरो भगवान बड़ो है और मेरो भगवान बड़ो है। भगवान प्रकट के कहने लगे बावरियो चो लड़तो, हम तो सेम बराबर हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भक्ति किसी की कर लो, राम की करो, कृष्ण की करो, हनुमान की करो, शंकर की करो, ब्रह्मा की करो, विष्णु की करो, देवी की करो, देवता की करो, गंगा की करो, यमुना की करो, सरस्वती की करो, गोदावरी करो, नर्मदा की करो, लेकिन करो तो सही। भगवान कृष्ण कहता करो किसी की, लेकिन भाव और श्रद्धा से जो करता है उसमें भगवान मगन हो जाता है। आज जड़ भरत को घर से भगा दिया, जड़ भरत एक रास्ते के किनारे तप करने लगे। राजा रघुगण पालकी में बैठ करके आ रहे, एक पालकी को चलाने वाला मजदूर परेशान हो गया। भरत जी मिल गए, मोटे ताजी लगा दिया, चल रहे हैं। आगे चले, वर्षा ऋतु का समय, को जीव मिले जिसे गिजाई नाम से मानते हैं हम लोग। भरत जी ने छलांग लगाई, कहीं पैर न गिर जाए तो, कहीं तो राजा रघुगण, कहीं तीनों कहार, कहीं पालकी। राजा रघुगण का शरीर जगह जगह से टूट गया। राजा रघुगण का शरीर जब जगह जगह से टूट गया, भरत जी को मारने लगे। गले में यज्ञोपवीत देखा कि हाँ ये तो ब्राह्मण हैं, हाथ जोड़ के ब्राह्मण क्षमा करो, हाथ उठा दिया। आज भरत जी बोलेंगे पहली बार जीवन में। राजा रघुगण कहने लगे हमारे घर चलो, भोजन कराएंगे, सेवा करेंगे, गद्दों पर बिठाएंगे, पंखे में सुलाएंगे। भरत जी पहली बार बोलने लगे अरे मूर्ख तुम क्या सुलाओगे, भगवान ही है जिसने ऐसा शरीर तैयार किया है जिस शरीर को किसी की आवश्यकता नहीं। देखने के लिए इस मशीन में आंखें लगा दी, गाड़ी भी बना दी, पैर चलने के लिए बना दिए, हैंडल भी बना दिया, हाथ लगा दिए, कार्य करो। भोजन को काटने के लिए मुख और दांत भी बना दिए, स्वाद लेने के लिए जीभ भी बना दी, सूंघने के लिए नाक बना दी, सुनने के लिए कान बना दिए, भोजन को पचाने की मशीन भी बना दी, प्रेम करने के लिए हृदय बना दिया, सब कुछ सोचने के लिए बुद्धि बना दी। फिर कहता है कि कुछ दो, क्या देगा भगवान? जब ज्ञान दिया तो आज राजा रघुगण उसी समय तप के लिए चले गए और जड़ भरत जी उसी स्थान पर तपस्या करने लगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल आपको सूचना दी थी वामन भगवान जी की कथा, इस कथा के बाद में आपको दिया जाएगा विराम का समय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, कथा क्या है, भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है? इन तीनों में सेम है या ये अलग अलग है? ज्ञान सुनने से मिलता है, और जब ज्ञान सुनने से मिलता है और ज्ञान से सुनने से हमें ज्ञान मिलेगा और वो ज्ञान हमारे हृदय में आ जाएगा, तो हृदय में ज्ञान आते ही भक्ति भी हृदय में प्रकट हो जाएगी। और जिस हृदय में भक्ति प्रकट होती है उस हृदय में व्यक्ति को क्या है, उस हृदय में व्यक्ति को दया आ जाती है। जो व्यक्ति दयावान है वो ही भक्त हो सकता है, और जो व्यक्ति दयावान नहीं है वो भक्त नहीं हो सकता।
भक्ति से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से वैराग मिलता है, वैराग से कथा मिलती है, कथा से मोक्ष मिलता है, मोक्ष से गोविंद मिलता है। गोविंद जब मिलता है इस प्राणी के अंदर, इसे किस चीज से मिलेगा कि जब कर्म अच्छे हैं, कथा मेरे मन में आ गई। धरती पर व्यक्ति था, परमात्मा का कभी भजन नहीं किया, उसकी मृत्यु हो गई, वो धर्मराज के पास में पहुंचा। कोई कर्म करो, छोटा या बड़ा कर्म करो। अरे तुम पे समय नहीं है पूजा में 2 घंटे बैठने के लिए, 2 मिनट बैठ लो। माला जाप करने का समय नहीं है, मैं 5 माला नहीं कर सकता, 1 कर लो, 1 माला नहीं कर सकता, 51 मंत्र का जाप कर लो, 51 मंत्र का जाप नहीं कर सकता, 31 का कर लो, 21 का कर लो, 11 का कर लो, 5 का कर लो, लेकिन इन सब के अंदर काम, क्रोध, लोभ और अहंकार नहीं होना चाहिए। इनसे रहित जो भक्ति है वही भक्ति है। एक व्यक्ति मर गया, धर्मराज के पास में पहुंचा, धर्मराज के पास में लंबी लाइन लगी है, जिसका नंबर आता है उसको बैकुंठ या नरक में भेज दिया जाता है। उसे लाइन में लगे लगे कम से कम 15 दिन हो गए। ध्यान से सुनना। भक्त कहने लगा हमें तो लाइन में लगे लगे 15 दिन हो गए। किसी से कहने लगा कब नंबर आएगा, कि महीनों में आएगा, बहुत लंबी लाइन है धर्मराज के यहाँ। वो लाइन से निकल गया। ध्यान से सुनना। जब वो लाइन से निकला तो सब हंसने लगे। 15 दिन बाद तो ये आगे पहुंचा, अब लाइन से निकल गया, पीछे लगना पड़ेगा जाके। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ी विडंबना है। अब तू पागल है, पीछे लगना पड़ेगा। कहने लगे जो होगा सो देखा जाएगा। धर्मराज के यहां से मिट्टी उठाई, मिट्टी में थोड़ा जल डाला, मिट्टी को घोला और सबके मस्तक पे चंदन लगाने लगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। सबके मस्तक पे चंदन। जो धर्मराज के पास में जाए उसी के मस्तक पे चंदन। धर्मराज कहने लगे भैया पहली बार जिसके जो आता है उसके मस्तक पे चंदन है, कौन है ये सब? कहने लगे एक पागल है, 15 दिन से लाइन में लगा, निकल के सबके मस्तक पे मिट्टी का चंदन लगा रहा है कि उसी को सबसे पहले लाओ। बोली वृंदावन बिहारी लाल। उसी को सबसे पहले लेकर के आओ। उसी को लेकर के आए। तूने चंदन क्यों लगाया? प्रभु मुझे कोई लालच नहीं था कि मैं तुमसे मिलूं। मेरे मन में आई कि धरती पे मैंने कोई कर्म नहीं किया, यहाँ आके कोई कर्म कर लूं। और इस कर्म में आप विश्वास रखना कोई चालाकी नहीं थी। विश्वास रखना इस कर्म में कोई भी और ऐसा स्वार्थ नहीं था कि कुछ मुझे प्राप्त हो। और जब मेरे मन में कोई स्वार्थ नहीं था तो तुम मुझे मिल गए। अगर स्वार्थ होता तो शायद तुम मुझे नहीं मिलते। बोली वृंदावन बिहारी। भक्ति निस्वार्थ होती है। ये नहीं कि घर में परेशान है, ठाकुर जी ले आए, सेवा करी तो हमारे सारा संकट निबट जाए, लक्ष्मी आ जाए। नहीं हो सकता भाई। ठाकुर की सेवा करना मेरा कर्म है, पूजा करना मेरा धर्म है। धन को आना न आना ये एक अलग चीज रही। बोली वृंदावन बिहारी लाल। एक बार कश्यप जी धुनी को विसार के चले, अतिथि चरणों में गिर पड़ी, मुझे पुत्र चाहिए। पयो व्रत करो। आदि फागुन परिवार से प्रारंभ है। 21 दिन का व्रत है। जिस स्त्री के बालक नहीं होता है वो इस व्रत को जो करेगी उसके ठाकुर जी कृपा से जरूर और पुत्र की प्राप्ति होगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ये भागवत का नियम है। इस व्रत को करने वाली स्त्री के पुत्र होता है। और ये व्रत कब प्रारंभ होता है? आधे फागुन। आधा फागुन निकल जाता है ना। और ये व्रत प्रारंभ होता है, 21 दिन का व्रत है और परिवार में जाकर के ये व्रत समाप्त हो जाता है। बोली वृंदावन बिहारी। इस व्रत को जो स्त्री करती है, कश्यप जी कहने लगे 2 प्रकार के सुअर होते हैं, एक जंगल में रहने वाला, एक गांव में घूमने वाला। गांव में घूमने वाले सुअर नहीं, जंगल में रहने वाले सुअर के पैरों की खुदी हुई मिट्टी लाके गंगा जल में मिला के जो स्त्री अपने पूरे शरीर से लगाएगी पुत्र की प्राप्ति होगी। मंदिर, धर्मशाला, वहीं जाकर के जप करे। 21 दिन तक इसी मंत्र का जाप करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। घर के जितने भी सदस्य हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको सिखाओ कि सुबह उठते ही बेटा किसी से नहीं मिलना, इस मंत्र का 2-4 बार जाप कर लो, है ना। 2 प्रकार के फोटो होते हैं, ध्यान से सुनना।
फोटो दो प्रकार के होते हैं। एक तो ये फोटो चल रहा है, जैसा मैं ऊपर से हूं वैसा इसमें फोटो आएगा। एक फोटो होता है अंदर का, हड्डी कहां से टूटी है उसे एक्सरा बोलते हैं, उसे डॉक्टर करते हैं, वो अंदर की खोजना करता है, ये ऊपर की खोजना करता है। ये फोटो बेकार है, अंदर का जो फोटो सरल है वही हमारे शरीर को ठीक रखता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, अंदर के हृदय को जिसने रंग लिया वही सच्चा भक्त है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज ध्यान से सुनना, एकांत स्थान पर जाकर के व्रत करे, प्रसाद में खीर बनाए, खीर में मीठा डाले गुड़, उसी को प्रसाद में बांट दे, उसी को ग्रहण करे, पुत्र होगा। ऐसा ही किया अतिथि ने जब व्रत को किया। अतिथि ने जब व्रत को किया, व्रत करने के बाद में वो गर्भवती हुई, और जब वो गर्भवती हुई तो गर्भवती होने के बाद में उन्होंने ईश्वर का स्मरण किया, भगवान का जाप किया, भगवान को मंगल गाया और कह दिया गुरुओं ने कि जब आप गर्भवती हो तो उस समय भगवान का स्मरण ही करते रहना। जो भगवान का स्मरण करती रहेगी स्त्री, उसके पुत्र की प्राप्ति होगी, और जो भगवान के स्मरण को छोड़ देता है उसे परमात्मा नहीं मिल सकता। आप एक बार वाणी को आनंद देते हुए, जीवन का आनंद लेते हुए कथा के माध्यम से यही कहें, रसिया मेरो रस भरोर करे रसीली बात, रस में सब घुल जाए गो सो रसिया रस की खान। और गाएं कि ब्रज का आनंद क्या है, मिलकर के झूम करके बोलें और यही कहें कि रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी। भैया ये रसीली सरकार है, ये ब्रज की सरकार का एक, जो ब्रज की सरकार का आनंद है वो इस जगत से निराला है, और जो मन में आए वो ही बक देते हैं, और वही रसीली सरकार को प्रेम हो जाता है। और यही अरे रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, 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 रसिया की रसीली बन जाऊंगी, ओ रसिया की रसीली भाव से। एक बात कह दूं, हमारे संत या भजन पे बड़ो झूमे ब्रज में। पहले ये गाते थे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, लेकिन नहीं, संतों ने कही कि रसिया की बताओ, हमारा रसीली सरकार भी तो चाहिए। और रसिया के रसीली बन जाऊंगी, ओ रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, छबीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, छबीली बन जाऊंगी, छबीली बन जाऊंगी, रंगीली बन जाऊंगी, छबीली बन जाऊंगी, रंगीली बन जाऊंगी, पागल की दीवानी बन जाऊंगी, ओ पागल की दीवानी बन जाऊंगी, पागल की दीवानी बन जाऊंगी, ओ पागल की दीवानी भागे।
रसिया मेरो चटक मटक को मैं रसिया की खान ओ रसिया। रसिया मेरो चटक मटक अरे मैं रसिया की खान। हो रसिया रसिया मेरो चटक मटक अरे मैं रसिया की खान। अरे जा रसिया पे मर मर जाऊं ऐसी रस की खान हो रसिया। जा रसिया पे मर मर जाऊं ये रसिया की खान। मैं पागल बन जाऊंगी रंगीली बन जाऊंगी। पागल बन जाऊंगी रंगीली बन जाऊंगी। मैं पागल बन जाऊंगी रंगीली बन जाऊंगी। मैं पागल बन जाऊंगी रंगीली बन जाऊंगी। रसिया की रसीली बन जाऊंगी। और रसिया की रंगीली बन आनंद है। छल छबीलो रसिया मेरो मैं छलबीली हूँ रे रसिया। चल छबीलो रसिया मेरो मैं छलबीली हूँ मेरे रसिया। चल छबीलो है मेरो रसिया मैं रसबीली हूँ। वो रसिया मेरे चल छबीलो रसिया मेरा मैं रसबीली हूँ। अरे छल छबीलो रसिया मेरो मैं छबीली हूँ मेरे रसिया। चल छबीलो रसिया मेरा मैं छबीली हूँ। छबीली बन जाऊंगी मैं पागल बन जाऊंगी। 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 कौन रसिया की दीवानी है एक बार मेरे साथ में। अरे रसिया की रसीली बन जाऊंगी। और रसिया की रसीली बन जाऊंगी। रसीली बन जाऊंगी छबीली बन जाऊंगी। रसीली बन जाऊंगी छबीली बन जाऊंगी। छबीली बन जाऊंगी छबीली बन जाऊंगी। छबीली बन जाऊंगी छबीली बन जाऊंगी। रसिया की रसीली बन जाऊंगी। रसिया की रसीली रोम रोम में रसिया रमेरो कहा करूं सरकार ओ रसिया। रोम रोम में रसिया रमेरो कहा करूं सरकार। मेरे रसिया रोम रोम में रसिया रमेरो कहा करूं सरकार। हो रसिया रोम रोम में रसिया वसिरो कहा करूं सरकार। अरे रोम रोम में रसिया रमे गयो कहा करूं सरकार मेरे रसिया। रोम रोम में रसिया रमे गयो कहा करूं सरकार। कहाँ चली जाऊंगी मैं लौट नहीं आऊंगी। मैं वहाँ चली जाऊंगी मैं लौट नहीं आऊंगी। वहाँ चली जाऊंगी मैं लौट नहीं आऊंगी। मैं वहाँ चली जाऊंगी मैं लौट नहीं आऊंगी। रसिया की रसीली बन जाऊंगी। तो रसिया की रसीली बन जाऊंगी। मैं पागल बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। मैं पागल बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी मैं पागल है जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी मैं पागल है जाऊंगी। रसिया की रसीली बन जाऊंगी। और रसिया की रसीली बन जाऊंगी। रसिया की रसीली बन जाऊंगी। और रसिया की रसीली बन जाऊंगी। बोल रसीली सरकार की जय हो। जय जय श्री
राधे श्याम। आज उसी समय अतिथि गर्भवती धारण हुई और अतिथि ने भगवान का भजन प्रारंभ कर दिया। जब अतिथि ने भगवान का भजन प्रारंभ कर दिया, गर्भ का पूरा समय हुआ, तो आज गर्भ का पूरा समय होने के बाद में जैसे एक अंगुल होती ऐसे ही और 52 अंगुल के और एक पुत्र हुए बामन भगवान। एक बार बोलिए बामन भगवान की जय हो। जयकारा बोल दिया करो, बोली बामन भगवान की। हाँ, जैसे लड़ाई में चिल्लाते हो ना घर में, ऐसे जोर से बोला करो। घर में कहते हो कहां मर गए, घर वाले कह रहे आए रहे, रुक जाओ, ऐसे है ना। अच्छा, ऐसे ऐसे चिल्लाएंगे जैसे कभी कुछ खाने को मिला ही नहीं। एक घर में गए, रोटी ने देर हो गई, रोटी दे जाओ, मैं मर गया, ने देर और रुक जा, आ जाएगी रोटी। कैसे घबरा रहा रोटी के, रोटी तो मिलती है डेली। रोटी के लिए, चाय के लिए तो बड़ी जोर से चिल्लाते हैं। हाँ भैया, बड़ी विचित्र दुनिया है। आज उसी समय बामन भगवान का श्रृंगार किया। शंकर भगवान ने रुद्राक्ष की माला पहना दी। ब्रह्मा जी ने खड़ामुंह दे दिए, भक्तों ने वस्त्र दे दिए, देवताओं ने छाता दे दिया, देवी ने कंदौनी पहना दी, भक्तों ने जनेऊ पहना दिया, कमंडल दे दिया। ऐसे रूप को बना के पहुंचे राजा बल के यहाँ, भिक्षा मांगी। और जब भिक्षा मांगी तो कहने लगे कि मांगो ब्राह्मण। रानी को बुलाओ। रानी बिंदुवती आई। शुक्राचार्य ने मना कर दी, कुछ मत देना, ये विष्णु है। दान देने के लिए तैयार हुए, मुझे 3 डग धरती चाहिए। दान करने से धन बढ़ता है। विशेष ध्यान रखो कि मेरा कमाया हुआ धन कहीं गलत रास्ते पर न चला जाए। विशेष ध्यान रखो, खुद खा जाओ, खुद खा जाओ सारे धन को। महंगे महंगे कपड़े पहनो, महंगा महंगा अच्छी तरह से श्रृंगार करो, गाड़ी घोड़े घर में खूब पैसा खर्च करो, लेकिन गलत जगह न चला जाए। मैंने कमाया है लक्ष्मी, और मांस वाले की दुकान से कहीं मांस खरीदने के लिए लक्ष्मी को न दे आऊं मैं। तुम खाओ, भगवान ने तो कहा है तुम 10 करोड़ रुपए डेली कमाओ, क्षमता होनी चाहिए, खर्च भी खूब करो, लेकिन गलत जगह पैसे का यूज मत करो। धर्म और दान और ज्ञान और भक्ति और बच्चे और अपने लिए, परिवार के लिए, इसके लिए आप प्रयास करो। जो संतान आपको दिया, आपका कर्तव्य है, उसे उड़ाने वाले जीव बना डालो। ऐसे जीव मत बनाओ कि फोन आए कि तुम्हारा लड़का पकड़ा गया चोरी करते हुए। बेटी को ले जाओ, सास की चांद फाड़ दे जाना, एक बेल ना दिया फेंक के सास की चांद गायब। हाँ, ऐसा मत करो भाई। आज उसी समय ऐसा सब कुछ हुआ। शुक्राचार्य गंगा सागर की नली में बैठे भगवान ने आज कुसा डाली, आंख फूट गई। 3 डग धरती, संकल्प कर दिया। भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया। पहले डग में ब्रह्मलोक को नापा ब्रह्मा जी। अब गंगा मैया कहां से आई? कथा के माध्यम से। पहला डग जब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को नापा तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का तलवा देखा। कमंडल के जल से उनका तलवा धोया और उसमें कमंडल में जल एकत्रित कर लिया। उसी जल से गंगा मैया प्रकट हुई थी, शंकर भगवान की जटाओं में आई, फिर धरती है। 2.5 डग नाप लिया। 2.5 डग से तीनों लोग। बताओ, आधा मेरे शरीर को नापो, बांध के डाल दिया। बिंदुवती से कहीं कुछ मांगो, मेरे महल की चौकीदारी करो। भगवान लग गए चौकीदारी। लक्ष्मी को पता पड़ी भगवान चौकीदारी कर रहे हैं। आई रक्षाबंधन वाले दिन। धर्म के बहन भाई की प्रथा कब से प्रारंभ हुई? कथा के माध्यम से। लक्ष्मी जी को पता पड़ी कि मेरे पति राजा बल के यहाँ चौकी लगा रहे हैं। आए, राखी बांधी, बहन का रूप बना के मेरे पति को दे दो दक्षिणा में। तुम कौन है?
लक्ष्मी आज से तुम मेरी धर्म की बहन है, और धर्म के बहन भाई की प्रथा इस कथा से प्रारंभ हो गई। भगवान विष्णु को ले जाने लगी। शंकर ब्रह्मा जी आए और सबने 4-4 महीने पहरा लगाया। आज भी धरती पे 4-4 महीने पहरा लगाते हैं। गर्मियों में विष्णु भगवान, बरसातों में ब्रह्मा जी, और सर्दियों में शंकर भगवान पहरा लगाते हैं पाताल में। समरसेबिल कोई भी जल सुबह देखोगे तो धुआं निकलता है, क्योंकि शंकर भगवान की धुनी रहती है पाताल लोक में। और आज सारे देवता अपने अपने स्थान के लिए गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए बामन भगवान की जय। अरे राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। अरे वृंदावन में डोल के, वृंदावन में डोल के हम राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे।
अरे वृंदावन की गलियन गलियन जाओ, परिक्रमा कर जीवन सफल बनाओ। वृंदावन की गलियन 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 जाओ, वृंदावन की परिक्रमा देवा ओ मेरा नाम ले। और सतिन सारस्वत जी और बामन भगवान जी को चलने दो से राधे राधे पूजा कराते रहो। वृंदावन की गलियन गलियन जाओ, परिक्रमा से जीवन सफल बनाओ। और बोलो राधे राधे बोलो श्यामा श्यामा, बोलो राधे राधे बोलो श्यामा श्यामा। अरे वृंदावन बस जाएंगे आप, वृंदावन बस जाएंगे और हर अपने नहीं जाएंगे। राधे राधे बोल श्यामा आएंगे, आएंगे श्यामा आएंगे। राधे राधे बोल श्यामा आएंगे, आएंगे श्यामा आएंगे। जय हो। और आराम आराम सभी वक्त पूजा करते रहेंगे, बारी बारी सभी आराम आराम से। अरे गोपी ग्वाले नित नित रास रचाए, उसी रास में मिल जाऊं कतकार। गोपी ग्वाले नित नित रास रचाए, रास बिहारी के चरणों में रम जाए। तो कभी रास में मिल जाऊं मैं, कभी रास में मिल जाऊं मैं। अरे रास में मैं मिल जाऊंगी, हाँ रास में यूं मिल जाऊंगी और रास नृत्य कर पाऊंगी। राधे राधे बोल श्यामा आएंगे, आएंगे श्यामा आएंगे। राधे राधे बोल श्यामा आएंगे, आएंगे श्यामा। तालियों की सेवा करते हुए पूजन करते हुए जय हो। कहते हैं अरे गोवर्धन की दे पर कौआ, संग सखा नित राधे राधे गा। गोवर्धन की दे पर कौआ, संग सखा नित रास बगा। बोलो जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे। अरे अपना मन यूं बनाएंगे, अपना यूं मन बनाएंगे, सब मिल वृंदावन जाएंगे। राधे राधे बोल श्यामा आएंगे, आएंगे श्यामा आएंगे। राधे राधे बोल श्यामा आएंगे, आएंगे श्यामा आएंगे। अरे राधे राधे गाएंगे और वृंदावन बच जाएंगे। राधे राधे बोल श्यामा आएंगे, आएंगे श्यामा आएंगे। राधे राधे बोल श्यामा आएंगे, आएंगे श्यामा आएंगे। आएंगे श्यामा आएंगे, आएंगे श्यामा आएंगे, आएंगे श्यामा आएंगे। आरती करूं तुम्हारी बंसी के बजैया, आरती करूं तुम्हारी बंसी के बजैया। आरती करूं तुम्हारी
बंसी के बजैया। आरती करो तुम्हारी बंसी के बजैया। बंसी के बजैया तुम तो मुरली 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 के बजैया। आरती करूं तुम्हारी बंसी के बजैया। आरती करो तुम्हारी बंसी के बजैया। मोर मुकट पीतांबर धारी। मोर मुकट पीतांबर धारी। जय श्री माधव विपन बिहारी। जय श्री माधव विपन बिहारी। भगतन के हितकारी बंसी के बजैया। भगतन के हितकारी बंसी के बजैया। आरती करूं तुम्हारी बंसी के बजैया। आरती करो तुम्हारी बंसी के बजैया। अवगुण क्षमा करो प्रभु मेरे। अवगुण क्षमा करो प्रभु मेरे। जब से रहूं चरण के चेरे। जब से रहूं चरण के चेरे। चरणों का दास बना लो बंसी के बजैया। चरणों का दास बना लो बंसी के बजैया। आरती करूं तुम्हारी बंसी के बजैया। आरती करो तुम्हारी बंसी के बजैया। व्यासदास जी के नाथ आपो। व्यासदास जी के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन आप साथ हो। दुख सुख जीवन आप साथ हो। सुख दुख जीवन आप साथ हो। सुख दुख जीवन आप साथ हो। युगल छवि पे बन जाऊं बंसी के बजैया। युगल छवि पे बन जाऊं बंसी के बजैया। आरती करूं तुम्हारी बंसी के बजैया। आरती करो तुम्हारी बंसी के बजैया। अब मोए शरण में ले लो मन मोहन। अब मोह शरण में ले लो मन मोहन। अपना दास बना लो मेरे मोहन। अपना दास बना लो मेरे मोहन। वृंदावन में बसा लो बंसी के बजैया। वृंदावन में बसा लो बंसी के बजैया। आरती करूं तुम्हारी बंसी के बजैया। आरती करो तुम्हारी बंसी के बजैया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजबिंद हारम। सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी सतौ नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव। तुमेव बंधु सखा तुमेव। त्वमेव वेद्या द्रविणौ त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देवा।